ऐसे ही कुछ नहीं होता कि सीरीज में आप सभी का मैं सत्यम दुबे दोस्तों स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और बेहतरीन सेशन स्टार्ट करें दोस्तों। देख रहे होंगे कि आप सबके बीच में मैं डे थर्ड मतलब तीसरे दिन आप सबके बीच में उपलब्ध हूं दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन के पार्ट लेकर। आखिर ऐसा होता क्यों है और हम सारी चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने बोला ऐसे ही कुछ नहीं होता उस सीरीज में। सत्यम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। स्टडी 91 परिवार की तरफ से मैं आप सभी का बेहतरीन तरीके से वेलकम करता हूं दोस्तों। सब लोग लाइव आ जाइए और बेहतरीन तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे। और देखिए आज के जो पार्ट होने वाले हैं, जब दोनों वर्ड ए ही से प्रारंभ हो रहे हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्यों हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। बोला भाई यहां अमेरिकन लिखा हुआ है, ये भी ए से स्टार्ट है सर अमेरिकन, यहां ये भी ए से स्टार्ट है, इसको एप्पल बोल रहे हैं। मतलब दोनों ही वर्ड आपके ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोस्तों अलग अलग हो रहा है। तो मैंने बोला ना ऐसे ही कुछ नहीं होता, उसी सीरीज में आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं दोस्तों। आज डे थर्ड है मतलब तीसरे दिन। तो चलिए बेहतरीन तरीके से देखते हैं आज क्या अमेजिंग कॉन्सेप्ट हमको मिलने वाला है दोस्तों। तो एक बार अच्छे तरीके से थंब इंप्रेस कर देंगे आप लोग और बेहतरीन तरीके से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में देखते हैं क्या मिलने वाला है। जैसे जरा ध्यान से देखिए, आप सबके बीच में दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आपको यहां दिख रहा है कि यहां ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस ए को देखेंगे कि क्या क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम। अ भी करते हैं और आ भी करते हैं, आ और आ भी करते हैं, ए और ए वो भी करते हैं, ठीक है ना। मतलब केवल एक ए है और इसको कितने तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ए भी करते हैं, अ भी करते हैं। क्या इसके पीछे रीजन है सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ऐसे ही कुछ नहीं होता, पूरा भारत परेशान है। चलो हो जाता है ऐसे, मैं जितना रटा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने बोला आगे आपको नहीं बढ़ना है, अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है यार। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, सारे कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ए को कितने तरीके से पढ़ सकते, फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन तरीके से। अगले कुछ स्लाइड में देखिए यहां दो शब्द लिखे गए आप सबके बीच में, जरा ध्यान से यहां गौर कर पा रहे हो तो ये भी देखिए स्टार्ट विथ ए। ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, स्टार्ट विथ ए। देखिए दोनों ए से स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। ये भी ए से स्टार्ट है और ये भी जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, स्टार्ट विथ ए, ठीक है ना। आपको दोनों दिख रहा होगा कि दोनों ए से स्टार्ट किए गए हैं। अब इसमें समझना क्या है सर, ये ए से स्टार्ट था तो इसको तो अ पढ़ रहे हैं, अमेरिकन पढ़ रहे हैं, और ये भी ए से स्टार्ट है तो इसको ए पढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, कब हम किसी को अ पढ़ते हैं और कब हम किसी को ए पढ़ते हैं बेटा, नोट करिए। और चलिए आप सबके बीच में देखिए सारे कॉन्सेप्ट हाजिर है बेटा। देखिए ये सब क्या लिखा है सर बताइए, ए एन लिखा है, ए डबल एल लिखा है बेटा, और ए एल ही समझिएगा, डबल एल भी है, ए आर ए एन टी ANC। अब ये बोला कि किसी भी शब्द के, क्या बोला बेटा, किसी भी वर्ड के अंत में, क्या बोला बेटा, अंत में, किसी भी शब्द के अंत में आपको क्या दिख जाए बेटा, ए एन दिख जाए, ए एल दिख जाए, ए आर दिख जाए, ए एन टी दिख जाए और ए एन सी ई दिख जाए बेटा। और शर्त क्या है बेटा, शर्त क्या है, वो वर्ड होना चाहिए मोर देन 5 लेटर। कितना बेटा, मोर देन 5, यानी आप समझ लीजिए पूरी तरीके से 5 से अधिक होना चाहिए। 5 नहीं होना चाहिए, 5 से अधिक होना चाहिए। मतलब वो जो वर्ड में लेटर्स होंगे बेटा वो मोर देन 5 होने चाहिए, मतलब 5 से ज्यादा होने चाहिए। और शर्त क्या है कि उनके अंत में ए एन आए, ए एल आए, ए आर आए, ए एन टी आए और ए एन सी आए बेटा। तो उस ए का उच्चारण उस समय हम क्या करेंगे बेटा, अ करेंगे बेटा। कब करेंगे, जब किसी भी वर्ड के अंत में बेटा ये सब हमको दिखाई दे। और शर्त क्या है बेटा, मोर देन 5 होने चाहिए उस वर्ड में आपके लेटर्स बेटा, 5 से अधिक होने चाहिए। उस कंडीशन में ए को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे बेटा। आप सब के बीच में देखिए ये शब्द है, जैसे यहां अमेरिकन लिखा है, पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 5 से अधिक है बेटा। 5 प्लस है, 5 से अधिक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब क्या देखते हैं, अंत में आपको ए एन मिला, इसमें चेक करते हैं बेटा, ए एन है, हाँ सर ए एन मिल गया। मतलब अंत में ए एन दिखे, ए एल दिखे, ए आर दिखे, ए एन टी दिखे और ए एन सी ई दिखे। और शर्त क्या है, 5 से अधिक हो बेटा। तो उस जगह ए को हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। दिमाग में डाल लो, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, चुरा लो, कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। केवल अमेजिंग जगह मिलती है और बेटर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी बेटा। ऐसे कुछ नहीं बेटा, एक मिनट में पूरी अंग्रेजी से कोई चिरपुटिया नहीं करना है कोई काम, अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है बेटा, ठीक है ना। अगले में देखते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं, अमेरिकन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, अमेरिकन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अमेरिकन।
अमेरिकन। ठीक, ध्यान से अब इसको अमेरिकन नहीं पढ़ेंगे, यहां प्रिंसिपल लिखा है। क्या लिखा है बेटा? प्रिंसिपल लिखा है। अब इस ए को क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं कि नहीं? देखिए जब लिखता हूं बेटा तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल क्या लिखूंगा? प्रिंसिपल लिखूंगा, यानी पल PAL यहां पे, तो इसको अ पढ़ रहे हैं कि नहीं? क्यों पढ़ रहे हैं सर? लास्ट में AL आया है और मोर देन 5 लेटर्स है। बेगर देखते हैं तो बेटा कैसे लिखेंगे? बेगर लिखते हैं। कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं? बेगर कर रहे हैं, बेगर नहीं कर रहे, बेगर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 5 से ज्यादा है और लास्ट में AR आया है। AR है कि नहीं सर? है। तो क्या पढ़ेंगे? ए को अ पढ़ेंगे। आगे देखता हूं तो असिस्टेंट लिखा है। क्या लिखा है बेटा? असिस्टेंट लिखा है, तो TANT लास्ट में ANT है सर? हां है। और इसके साथ साथ जरा ध्यान से देखिएगा, 5 से अधिक लेटर्स है कि नहीं? तो क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। जैसे बेटा आप सबके बीच में इंपॉर्टेंस लिखा है। क्या इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ते, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट रखिए, सारे अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना सीखो यार। सब कुछ मैंने बोला, अभी ए के बारे में लाया हूं, फिर ई के बारे में, सारे वॉवेल को बताऊंगा, फिर आई को, फिर ओ को, फिर यू को, फिर ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स को आपको बीच में लाएंगे बेटा, और किस प्रकार प्रोनाउंसिएशन करेंगे सारी चीजें आपको देखना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपको देखेंगे इसको इंपॉर्टेंस बोलेंगे। क्यों बेटा? लास्ट में ANCE आया है बेटा। और एक चीज और समझना है कि 5 प्लस से 5 से अधिक है तो ए का उच्चारण आपको क्या करना होगा? अ करना होगा। इंपॉर्टेंस अब जरा ध्यान से देख लीजिए, जैसे आप सबके बीच में ACT दिखा, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्ट नहीं पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? एक्ट पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये भी तो ए से स्टार्ट है। ए क्यों पढ़ा सर? पहली बात तो 5 से कम है, ठीक है ना। पहली बात 5 या 5 से कम होना, 5 से कम है। दूसरी बात इनके अंत में यहां लिखे गए शब्दों में से कुछ आप सबके बीच में है नहीं बेटा। आपके बीच में एप्पल लिखा जाता है तो APPLE, इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब केवल 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए था? 5 से ज्यादा होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? कि ये चीजें लास्ट में आपको दिखनी चाहिए बेटा, जबकि लास्ट में ये भी नहीं है। और पहली बात तो 5 से कम है। तो क्या कहेंगे? इस ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, एप्पल नहीं पढ़ते बेटा, प्रोनाउंसिएशन देते हैं एप्पल देते हैं। दिस इज एन एप्पल, ना दिस इज एन एप्पल, ऐसे नहीं करना, दिस इज एन एप्पल। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट कर लो बेहतरीन तरीके से, एक बार थंब इंप्रेस करो। क्लियर है? चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा। और अगला बेहतरीन तरीके से आप सबके बीच में ये रहा, नोट करो बेटा, सब एकदम ग्राफ से समझाऊंगा आपको, पहले इनको नोट कर लीजिए। अगला क्या है बेटा? स्टार्ट विथ AE। अगर कोई भी शब्द मेरे भाई AE से स्टार्ट हो गया तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा बेटा वो बड़ी ई होगा, ध्यान रखना। और अगर कोई शब्द AE से स्टार्ट है और उसके साथ अगर R जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है मेरे भाई? R जुड़ गया है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए हो जाता है। नोट करिए कॉन्सेप्ट, नोट अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट रखना है, ठीक। चलिए देखते हैं, जैसे यहां लिखा है कि AEGIS, अब AE है बेटा, अब AE है और AE का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ई होता है सर। तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे आप बड़ी ई लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इजीस, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से नोट ले लीजिएगा। अब ये भी आपका AE से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है मेरे भाई? AE से स्टार्ट है, लेकिन AE के बाद आपको क्या दिख गया बेटा? R दिख गया। जब कभी भी AE से R जुड़ा होगा मेरे भाई तो आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करना है? ए करना है। मतलब इसको जब लिखेंगे बेटा तो क्या लिखते हैं? एरीफाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एरीफाई। क्या लिखेंगे? एरीफाई, ठीक है ना। एरीफाई क्या लिखेंगे? एरीफाई। कहने का मतलब AE से जब भी बेटा R जुड़ा होगा तो प्रोनाउंसिएशन ए करना होगा बेटा, तो एरीफाई लिखेंगे बेटा। इसको ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आप नोट करेंगे। आपको अच्छे तरीके से जितने भी शब्द बेटा आप डेली यूज करते हैं, जितने भी किताबें देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, हर जगह आप मैच कराएंगे सारे कॉन्सेप्ट। यार मैं एक के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, चलिए एक बार मैच करते हैं। सब जगह मैच कराना मेरे भाई, सारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है। देखिए ये क्या है? ए के बीच में क्या मुद्दा है? देखिए क्या है कि अगर किसी भी शब्द में बेटा, किसी भी वर्ड में आपको क्या दिख रहा है? ए दिखता है, और ए के बाद क्या बोला? ए के बाद
क्या बेटा, किसी भी शब्द में ए दिखा और ए के बाद आपको क्या दिख जाए, एल दिख जाए, आर दिख जाए, एस दिख जाए, टी दिख जाए, क्या दिख जाए, कभी भी बेटा कहीं भी ए दिख जाए, ए के बाद एल आर एस टी दिख जाए, उस ए का उच्चारण बेटा बड़ा आ होता है। क्या होता है, बड़ा आ होता है। इसको अच्छे तरीके से नोट करेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे बेटा ध्यान से मैंने बोला कि BALM, आपके बीच में यहां नोट किया गया, बाम लिखा है, बार लिखा है, पास लिखा है। अभी मैं आपको खुद से टेस्ट करने के लिए दूंगा, सब आप करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए यहां बाम लिखा है और यहां आपको दिखा, बार दिखा और आपको पात दिखा, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बेटा आपको यहां ए दिखा और ए किससे जुड़ा है, एल से जुड़ा है। तो बताइए इस ए एल को मिला के हमको क्या कर देना है, सर आ कर देना। ये नहीं कि बाल में कर दे, एल दिख रहा है तो अगर ए दिख रहा है बेटा कहीं भी और ए के बाद अगर एल दिखा, ए के बाद आर दिखा, ए के बाद एस दिखा और ए के बाद टी दिखा बीच में किसी शब्द में, ठीक है ना, तो ए और एल का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ए के साथ आर दिखा तो इनका ए आर का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ए के साथ एस दिख गया तो ये उच्चारण यू हो जाएगा बेटा आ। ए के साथ टी दिख गया बेटा तो ये उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे यहां देखेंगे ए के बाद एल दिखा तो इसको बाल में नहीं बेटा, जबकि क्या पढ़ेंगे, ब लिख दिया बी के लिए, फिर ए एल मिला के बड़े आ हो जाता है तो बा लिख दिया, लास्ट में आ गया। बाम पढ़ेंगे बेटा, बाल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से नोट करिएगा बेटा। आगे देखिए बार लिखा गया है बेटा, बी के बाद बेटा, बी के बाद मैंने बोला ए के बाद अगर आपको दिख गया, आर दिख गया तो आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो बेहतरीन तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा आपका बा होता है। क्या होता है, बा होता है। अभी इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं इसको आपको क्या करना है बेटा, पास्ट नहीं इसको पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आपको रियलाइज नहीं होगा कि कितने हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं बेटा। देखिए मैं एक शब्द बोलता हूं, बताइए इसको हम क्या पढ़ते हैं। अरे सर इतना इतना नॉर्मल हमेशा बोलते हैं यार, ये हमसे पूछ रहे, ये हो सकता भाई क्या बोलते हैं सर, टीचर पढ़ते हैं। क्या बोल दिया, टीचर पढ़ते हैं। क्या, टीचर। देखो बेटा ध्यान से, जब कभी भी किसी शब्द के अंत में नोट करो, कॉपी से लिखो तुरंत यार, कॉपी कलम निकाला करो ना, कुछ अमेजिंग होता है। अच्छे तरीके से हर दिन नया सीखोगे आप यहाँ, ठीक है ना। कॉपी कलम निकालो। जब किसी भी शब्द के अंत में अगर आर दिख गया तो उसका कभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। नोट कर लो, लिख लो। अब इसको नहीं बोलेंगे ही इज अ गुड टीचर, ऐसे नहीं बोला जाता बेटा। समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि ये पुराने जमाने की इंग्लिश बोल रहा है बेटा। आपको क्या बोलना होगा, इज अ गुड टीचर। मतलब जब टीचर आपको अ से अ तक का प्रोनाउंसिएशन करना होता है, ना कि र का प्रोनाउंसिएशन करता है। जैसे एक ब्लंडर होता है ना, पानी छानने वाला, ठीक ना, ब्लंडर होता है। एक मिनट। और ब्लंडर होता है एक भारी मिस्टेक के लिए, बिग मिस्टेक के लिए। तो ब्लंडर बोलने लगे, ब्लंडर ब्लंडर, नो बेटा ब्लंडर, दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ ब्लंडर। क्या करना है, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। आपको ब्लंडर कहना होता है बेटा, ब्लंडर के आग, ब्लंडर नहीं बेटा, ब्लंडर कहना होता है। किसी भी शब्द के अंत में बेटा अगर आर आता है तो उसका र प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे बेटा, आपको नॉर्मल थोड़ा अ बोलना होता है। जैसे ही इज अ गुड टीचर, क्लियर, आप सबका क्लियर है बेटा, क्लियर, क्लियर नहीं बेटा, क्लियर, ठीक है ना। अच्छे तरीके से ऐसे यहां आप सबके बीच में ये बा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, BAR, बा, नहीं कि बार 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 नहीं बोलना होगा, ठीक है ना बेटा। क्लियर, आपको क्लियर बोलना होगा, क्लियर नहीं बेटा। अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट नोट करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला देखते हैं ए के लिए कौन सा प्रश्न हो सकता है। देखिए क्या है, जब कभी भी बेटा किसी भी शब्द में ए के साथ अगर यू जुड़ा हो, क्या बोला, किसी भी शब्द में ए से यू जुड़ा हो तो ए यू का उच्चारण क्या होगा बेटा, आ होगा। क्या होगा, आ होगा। और जब कभी भी ए के साथ डब्ल्यू जुड़ा होगा बेटा तो ए डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा, इसका भी सर आ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। जैसे HAWK लिखा है, क्या लिखा है बेटा, HAWK। इसको देखते हैं बेटा, ए के साथ डब्ल्यू जुड़ा है तो इनका प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना होगा, आ करना होगा। इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं तो हाक लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, एच से ह लिखे, फिर AW का प्रोनाउंसिएशन आ हुआ तो हाक लिख दिया, ठीक है ना। यहां देखो पी लिखा है,
आर लिखा है, ए लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, एन लिखा है, ठीक है ना। तो बताओ ए के साथ डब्ल्यू जुड़ा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बेटा, आ होगा। इसको प्र लिख दिया, अब ये आ लिखना है तो प्रा लिख दिया, उसके बाद आपको लास्ट में न लिखना होगा बेटा। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है बेटा। ऐसे भी होते थे सर, इनके तरीके थे, बिल्कुल बेटा ऐसे ही कुछ नहीं होता, फिर भी मैं कह रहा हूं उनको नोट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं सर, ये के लिए बेहतरीन क्या कॉन्सेप्ट आप मुझे दे रहे हैं। देखिए बेटा, अगर कभी भी किसी भी शब्द में बेटा ए आई के साथ क्या जुड़ा हो, आर जुड़ा हो बेटा, तो ए आई का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। सारे स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। अगर कभी भी ए आई के साथ आर जुड़ा हो तो ए आई का उच्चारण ए होगा, या ए से बेटा आर ई जुड़ा हो। क्या मैंने बोला, या ए आई के साथ आर जुड़ा हो, कॉन्सेप्ट समझो, या ए आई के साथ आर जुड़ा हो, या ए से आर ई जुड़ा हो। हर एक कंडीशन में आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा मेरे भाई वो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। जैसे देखिए एफ ए आई आर, ठीक है ना। अब बताओ ए आई क्या है, अगर कभी भी ए आई के साथ आपको आर जोड़ दिया गया, देखो ए आई है, ए आई के साथ आर जुड़ा है, तो यहां पे ए आई का उच्चारण होगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अब इसको फ पढ़ दिया एफ से तो फेयर, क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं कि नहीं इसको, फेयर। क्या बेटा, फेयर। तो ए आया कि नहीं, फेयर, फेयर। ए आ रहा है ना बेटा, तो ए आई के साथ अगर आर जोड़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्या मिलता है, एयर मिलता है बेटा, ए मिलता है। अब यहां पे देखो रेयर लिखा है, क्या लिखा है बेटा, आर ए आर ई। अब बताओ ए के साथ आर ई जुड़ जाता है, उस कंडीशन में भी ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, रेयर लिखेंगे। तो बताओ ए आया कि नहीं। ऐसे ही आपका बेयर है बेटा, अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं और टेक्स्ट योर फुल। अब योग सेल्फ अपने से आपको क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा जितने मैंने शब्द लिखे। यहां देखिए आपको क्या बोला, पेयर दिखा है। अब ए से बताओ आर ई जुड़ा है, ए से आर ई जुड़ा है, तो इस ए को क्या कहेंगे, ए कहेंगे बेटा। तो पेयर कहना होगा, क्या करना होगा, पेयर करना होगा। तो बताओ ए आया कि नहीं सर, ये भी कॉन्सेप्ट थे क्या, बहुत ही इमेजिन बेटा। अब ये बताओ आपका जो काम है, जितने भी शब्द लिखे हैं बेटा सबको अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करके कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। मैं सब चेक करूंगा कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर हैं, मैं साइड होता हूं, इनको नोट कर लीजिए और इन सब पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे रिलेटेड मैंने ए से रिलेटेड सारे जितने भी ए से कॉन्सेप्ट थे बेटा अमेजिंग, सबसे रिलेटेड आपके बीच में शब्द रखे हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला सेशन थैंक यू का आ गया बेटा, मतलब ये सेशन ही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे दोस्तों, और मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में बेहतरीन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। जय हिंद।